मां की हत्या कर लाश के टुकड़ों के साथ महीनों से घर में रह रही थी बेटी। मुंबई लालबाग की वीना जैन मर्डर मिस्ट्री। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मंगलवार 14 मार्च को मुंबई के लालबाग में मुंबई पुलिस ने एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। दरअसल मामला है मां बेटी का, वीना जैन और रिंपल जैन। वीना की उम्र 53 से 55 वर्ष बताई जा रही है, वहीं रिंपल 23 वर्ष की है। पिछले 2-3 महीने से वीना जैन न तो पड़ोसियों को दिखाई दे रही थी, न तो हमेशा उनके संपर्क में रहने वाले अपने भाई, उनके बच्चे, अन्य रिश्तेदारों के संपर्क में वो आ पा रही थी। भाई द्वारा लगातार संपर्क करने के बावजूद वीना से संपर्क नहीं हो पा रहा था। रिंपल से संपर्क किया जाए तो रिंपल मां सो रही है, मां की तबीयत ठीक नहीं है, मां अभी बाहर गई है, अंत में मां कानपुर गई है, ऐसा जवाब दिया जाता था। जिसके चलते वीना जैन के भाई सुरेश पोरवाल को शक हुआ और जब उनकी बेटी घर पर पहुंची वीना जैन से मिलने के लिए और दरवाजा खोले बगैर रिंपल ने उसे चलता कर दिया, घर के अंदर नहीं लिया। इन सारी बातों से और ज्यादा शक होने के कारण सुरेश पोरवाल ने पुलिस में जाकर अपनी बहन की मिसिंग की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस जब घर पहुंची है तो उस वक्त भी रिंपल दरवाजा खोलने तैयार नहीं थी। दरवाजा बड़ी मुश्किल से खुलवाने के बाद घर की जब तलाशी ली गई तो पुलिस भी जो है वो भौचक्की रह गई, हक्का बक्का रह गई, क्योंकि रिंपल के घर में उसकी अपनी सगी मां वीना जैन की लाश अलमारी में और पानी की टंकी में टुकड़ों की शक्ल में प्लास्टिक की थैलियों में भरकर रखी हुई थी। लगभग जो है सड़ने की अवस्था में पहुंचा हुआ यह शरीर पुलिस ने बरामद किया। इसे फिर इंक्वेस्ट के लिए और फॉरेंसिक के लिए, पोस्टमार्टम के लिए, प्रक्रिया के लिए भेज दिया। इस मामले में उस वक्त जब लाश बरामद हुई पुलिस का क्या कहना है वो हम आपको बता रहे हैं। पुलिस उपायुक्त ने क्या जानकारी उस वक्त दी थी। उसके बाद आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कैसे वीना की मौत हुई, वीना जैन क्यों कर वीना की मौत हुई। तो जब पुलिस ने इस पूरे मामले में बेटी रिंपल से गहन पूछताछ की, उससे लगातार सवाल किए, तो वो अलग अलग तरह के जवाब देने लगी कि मां गिर गई थी, जख्मी हो गई थी, उसी में उसकी मौत हो गई। मगर इतने दिन शव क्यों रखा रहा, किस तरीके से टुकड़े किए गए, इस पर वो सही से जवाब नहीं दे पा रही थी। लेकिन पुलिस ने लगातार उससे पूछताछ जारी रखी। पुलिस के मानसिक दबाव के आगे आखिरकार रिंपल टूटी और रिंपल ने मां की हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के अनुसार ये हत्या वीना जैन की लगभग दिसंबर 2022 में की गई और 14 मार्च 2023 को यह हत्या का मामला उजागर हुआ। यानी 2.5 महीने से भी ऊपर का यह समय होता है। लगभग 2.5 महीने तक रिंपल अपनी मां की हत्या कर, उसके टुकड़े कर, उस लाश के टुकड़ों के साथ में जो है अपने घर में रह रही थी। कैसे रह रही थी 2.5 महीना रिंपल अपने इस मकान में, वो भी मां की लाश के साथ। शुरू के दिनों में पुलिस को जो रिंपल ने जानकारी दी है कि शुरू के दिनों में वो जब घर से बाहर निकलती थी और लौटती थी तो पड़ोसी उसके घर से बदबू आने की शिकायत करते थे। इसके चलते उसने 100 परफ्यूम बोतलें लाई, एयर फ्रेशनर भी लाए, ऐसे लगभग 100 बोतलें लाई एयर फ्रेशनर परफ्यूम के, और वो पूरे घर में वो मारा करती थी। लेकिन पड़ोसियों द्वारा बहुत ज्यादा पूछगछ होने के बाद, मां के बारे में सवाल पूछने पर, बदबू आने की बातें होने पर उसने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया। इससे पहले आपको बता दें कि जब मां की उसने हत्या कर दी, बहुत ही मामूली कारण के चलते उसने मां की हत्या की है, उसने ऐसा पुलिस को बताया है। और मां के शरीर के टुकड़े करने के लिए उसने कोयता, चाकू और मोबाइल कटर का इस्तेमाल किया। ये सारी सामग्री जो है, जो हत्या के अपराध के बाद शरीर के टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल की गई, वो पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस भौचक है रिंपल की बातें सुन करके और पुलिस को शक था कि इसमें रिंपल का कोई साथी हो सकता है, उसका किसी ने साथ दिया हो। अब पुलिस उस दिशा में भी जांच कर रही है। मगर रिंपल का कहना है कि क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया देख करके उसको सूझा था कि अगर किसी की हत्या की जाए तो उसके टुकड़े कैसे किए जाते हैं।
तो उसी क्राइम शोज को देखने के बाद जब मां की उसने हत्या की तो ये शरीर के टुकड़े किए। अब पुलिस फिलहाल जो है खंगाल रही है, साथ ही अगर कोई है तो वो कौन हो सकता है और कैसे बेनकाब हो सकता है। बहरहाल रिम्पल ने अपनी ही सगी मां की मामूली विवाद के चलते हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके टुकड़े किए और लगभग 2.5 महीने तक वो इस घर में अपनी मां के लाश के टुकड़ों के साथ घर में ही बनी रही। मुंबई के लालबाग एरिया जो काला चौकी पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, वहां पे एक घर में एक डेड बॉडी जो है वो हमें मिली है। इस सिलसिले में इस डेड बॉडी जो एक महिला की है, उनके भाई और उनके भतीजे ने पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट जो है 9:30-10 बजे के करीब दाखिल की थी। उस सिलसिले में पुलिस टीम ने जाके घर पे जब सर्च किया, तब सर्च के दौरान ये बॉडी जो है वो मिली है। आगे एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया। लगभग 2 महीने से वो मिसिंग थी। ये सब इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम के बाद जो है वो कितने दिन का बॉडी है वो सब चीजें पता चलेगी। बॉडी डिकम्पोज स्टेट में है। थैंक यू। अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। मैं अभी इतना ही कहूंगा, पोस्टमार्टम और इंक्वेस्ट के बाद बाकी चीजों का जो है वो खुलासा होगा।